और हाथरस कांड में न्यायिक जांच आयोग शासन को जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। और हाथरस के सिकंदराराव में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी और न्यायिक आयोग मामले में जांच कर रहा है। आयोग ने अब तक करीब 400 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। नारायण हरि का बयान दर्ज करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोजनकर्ताओं, प्रबंधन से जुड़े लोग, प्रत्यक्षदर्शियों से न्यायिक आयोग ने पूछताछ की है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से न्यायिक आयोग ने उनसे भी पूछताछ की। तो अब रिपोर्ट शासन को सौंपने की तैयारी। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से न्यायिक आयोग ने पूछताछ की। हाल ही में 2 दिन पहले नारायण साकार हरि से भी पूछताछ हुई। तो हाथरस के सिकंदराराव में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी और 121 लोगों की मौत हुई थी इस हादसे में। तो हाथरस कांड में न्यायिक जांच आयोग शासन को जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। अब तक 400 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। नारायण हरि का बयान दर्ज करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी और अब शासन को यह सौंपी जाएगी। इसमें अलग अलग लोगों से पूछताछ हुई। इसमें अधिकारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। तो हाथरस कांड में न्यायिक जांच आयोग शासन को जल्द रिपोर्ट सौंपेगा। और हाथरस के सिकंदराराव में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी जिसमें 121 लोगों की जान गई थी। अब न्यायिक आयोग मामले में क्योंकि जांच कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, 400 लोगों से अब तक 400 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। और अश्विनी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अश्विनी, अब जांच आयोग शासन को जल्द रिपोर्ट सौंपेगा क्योंकि करीब 400 लोगों के बयान दर्ज किए गए। नारायण साकार हरि का बयान भी दर्ज किया गया हाल ही में। बिल्कुल बताएं आपको कि हाथरस में 121 लोगों की जो भगदड़ में मौत हुई थी उसके बाद एसआईटी गठित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। एसआईटी लगातार अपनी जांच कर रही थी। तकरीबन 400 लोग जो वहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आयोजनकर्ता थे या फिर जो सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी थे, तमाम अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं जो सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार हैं उनसे भी 2 दिन पहले लखनऊ में एसआईटी ऑफिस उनको बुलाया गया था और वहां पर पूछताछ की गई थी। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो एसआईटी है वो अपनी अंतिम जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहा है और जल्द ही ये रिपोर्ट जो है शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं शासन निर्णय कर पाएगा कि आखिर वास्तविक रूप से इस पूरी जो भगदड़ हुई थी, जो हादसा हुआ था, उसमें जिम्मेदार कौन है और कहीं ना कहीं कौन आयोजनकर्ता जिम्मेदार है या फिर अन्य कोई जिम्मेदार है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो नारायण हरि साकार के वकील हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश थी बाबा के खिलाफ और कहीं ना कहीं जो तमाम जो विरोधी लोग थे उनकी वजह से ये जो कांड हुआ था, जो ये भगदड़ हुई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। जांच के बाद अब कहीं ना कहीं अंतिम रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंपेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए।